स्वागत है दोस्तों आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। तो आईटीआई के सभी बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल केवल फर्स्ट ईयर में ही एक पेपर हुआ करता था, लेकिन अब आईटीआई के सेकेंड ईयर में भी सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी एक कॉमन पेपर हो गया है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसका सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट यूट्यूब पे छोड़ रखा है। आप पहले अगर उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा है आपको, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पहले पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, या तो पहले सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन पे। When we greet our superiors, manager and boss, we greet them dash. जब हम अपने सुपीरियर को, मैनेजर को, कि बॉस को अभिवादन करना चाहते हैं तो हम उनको कैसे अभिवादन करें? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मली। हम उन्हें फॉर्मली अभिवादन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What we communicate without words but with body language is an example of dash. जब हम किसी को कुछ चीज समझाना चाहते हैं लेकिन हम अब बात नहीं करेंगे उसके साथ बिना बात किए मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से उसे समझाना चाहूंगा, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड ए म्यूचुअली एग्रीबल सोल्यूशन इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब हम किसी ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस में अगर हम अपने एम्प्लॉय दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे सहकर्मी के साथ काम कर रहे हैं और कोई चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए हम म्यूचुअली एग्रीबल सोल्यूशन, इसका मतलब है कि हम सब एक चीज को मिल के बैठ के उस चीज का सोल्यूशन निकाले जो कि जिसमें सबकी सहमति है। तो हम वो चीज को क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज म्यूचुअली एग्रीबल सोल्यूशन के हिसाब से निकले तो उसे हम बोलते हैं नेगोशिएशन। तो ऑप्शन सी नेगोशिएशन है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश। इसका मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, आपको मिलके अच्छा लगा। तो ये जितने भी ग्रीटिंग्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो ऑप्शन ए फॉर्मल ग्रीटिंग्स है हमारा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर्स, फिलिंग फॉर्म्स, माइनोट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल एंड कोटेशंस आर द एग्जांपल ऑफ डेस्क वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, किसी को मेमो कर रहे हैं, कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये सारे जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये कौन से टाइप के कम्युनिकेशंस में जाते हैं? तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं, जो कि ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ए लीव लेटर इज ए पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन। आप अपने बॉस को लीव लेटर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब छुट्टी का एक लेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कौन से कम्युनिकेशन में जाता है? तो वो होता है आपका फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन। इसका मतलब है कि कोई अगर एक जगह पे रह रहा है तो उसका सबसे पहला परिवेश कौन सा होता है इनमें से? वर्क प्लेस, फैसिलिटीज, सिटी, नाइबरहुड। तो हमारा जो सबसे पहला परिवेश होता है वो हमारा नाइबरहुड होता है। नाइबरहुड मतलब अपने अड़ोस पड़ोस वाले। ठीक है, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। इसका मतलब हम लाइब्रेरी से जो बुक लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खरीद के लाते हैं, उसे बेच के लाते हैं, उसे उधार पे लाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं है। तो हम जो लाइब्रेरी से लाते हैं वो हम बोरो करते हैं। वी बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब हम उधार पे लाते हैं और फिर उसे लौटाना, इसको बोला जाता है बोरो। ऑप्शन सी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया इज डैश एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। मतलब हम उस एरिया को क्या कहेंगे जहाँ पे कि वहाँ पे जो घर हैं वो बहुत पैसा लेते हैं, इधर वो घर खरीदना हो या घर रेंट पे हो, वहाँ पे घर का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो हम वैसे एरिया को क्या बोलेंगे? वैसे एरिया को हम बोलेंगे एक्सपेंसिव। द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नाइबरहुड। हमारे नाइबरहुड पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो क्या हैं? दोज आर स्पेसियस अपार्टमेंट। स्पेसियस मतलब बहुत जगह है वहां पे। ठीक है, तो स्पेसियस अपार्टमेंट ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए डैश लोकेलिटी वन डिड नॉट फियर। मतलब ये जो इलाका है ये कैसा टाइप का इलाका है? ठीक है, जो कि
वन नीड नॉट फियर, मतलब एक आदमी यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। तो जहाँ पे डर नहीं होता है वो हमारे लिए सेफ होता है। तो इट इज ए सेफ लोकेलिटी, वन नीड नॉट फियर। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज डैश। मतलब ये जो इलाका है यहाँ पे पानी की कमी है, स्कैरसिटी का मतलब है पानी की कमी। तो द एरिया इज डैश, ओब्वियसली जहाँ पे पानी की कमी होगा वो एरिया सूखा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे ड्राई है हमारा सही आंसर। तो देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रूट्स आर डैश। इसका मतलब है कि कुछ गांव में हम परिवहन के लिए मतलब यातायात के लिए हमें तकलीफ होती है, क्योंकि वो रोड क्या होते हैं, अगर हमको यातायात में तकलीफ होती है तो वो रोड असमतल होते हैं, मतलब कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे प्लेन होगा, ठीक है। तो असमतल, असमतल मतलब अनइवन। तो यहाँ पे एज द रूट्स आर अनइवन, ऑप्शन डी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड डैश आवर हाउस। हमारे घर के पास एक बड़ा सा खेल का मैदान है। तो कहाँ पे है, हमारे घर के पास है। पास इन द मीन्स नियर, क्योंकि हमारे घर के अंदर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, हमारे घर के पास नियर। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए गार्डन विथ डैश फ्लावर्स इन आवर नाइबरहुड। हमारे आस पड़ोस में जो एक गार्डन है उसमें किस टाइप का फ्लावर है। तो नॉर्मली फ्लावर को हम सेफ, क्लियर, लवली और नोन, तो फ्लावर्स को हम लवली बोलते हैं। तो देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर्स इन आवर नाइबरहुड, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमें किससे मदद करता है, वाटर स्कैरसिटी से। इसका मतलब पानी की कमी को दूर करने में हमारी मदद करता है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। मतलब कंप्यूटर में कुछ काम खत्म होने के बाद डेली हम उसे क्या करना चाहिए, टर्न ऑन, स्विच ऑन, टर्न ऑफ, ऑल ऑफ द अबव। हम कंप्यूटर में काम खत्म करने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए, तो टर्न ऑफ, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प्स, सिंगिंग डैश सम एग्जांपल्स ऑफ हॉबीज। जो हॉबी में जो बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, किसी का गार्डनिंग हॉबी हो सकता है, किसी का रीडिंग हो सकता है, किसी का स्टाम्प कलेक्टिंग हो सकता है, किसी का गाना गाने का हो सकता है। तो ये सब मिलके एक प्लूरल फॉर्म क्रिएट करते हैं, और ये पास्ट टेंस में नहीं, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग आर सम एग्जांपल ऑफ हॉबीज। तो यहाँ पे आर, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉग फॉल्स इज द सेकेंड डैश वाटरफॉल इन इंडिया। तो जॉग फॉल्स जो वाटरफॉल है वो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो सेकेंड हाईएस्ट, ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स डैश बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। तो जो समुद्र तट होता है तो हम उसे लंबाई में नापते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द वर्ल्ड्स डैश बीच, तो यहाँ पे द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द सेवन डैश ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। इसका मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के जो 7 अजूबे हैं उन अजूबे में से एक अजूबा हमारे आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। तो वो अजूबे को बोलते हैं वंडर्स, ऑप्शन डी। वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसे मिला के एक सेंटेंस बनाना है। टू प्रोसेस कम्युनिकेशन वे इज ए, तो ये हो जाएगा पहले कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों तरफ होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, ऑप्शन बी है सही आंसर।
द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज डैश। इसका मतलब ये जो लेंसेज दिया है ये बहुत सारे लेंस है, इसको बोलता है प्लूरल फॉर्म। तो अगर एक लेंस को हम क्या बोलेंगे, एक लेंस को बोलेंगे लेंस, LENS। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये किसी भी नाउन, किसी भी नाम और प्रोनाउन को और बेहतर तरह से हम उसे डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार हो गया एक नाउन, तो हम वहां पे लगा देंगे ब्लू कार, रेड कार। तो ये ब्लू, रेड ये सारे एडजेक्टिव हैं। जैसे कि बिग हाउस हो गया, कि लास्ट वीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग रोप हो गया, ठीक है, लंबा रस्सी। तो यहाँ पे किसी चीज का यहाँ पे पूछा है कि इनमें से, इन चारों में से एडजेक्टिव कौन है, तो ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर हो गया नाउन और ब्यूटीफुल हो गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हो गया उसका एडजेक्टिव, ठीक है। तो ब्यूटीफुल ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश। इसका मतलब है कि एक कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव है तो वो किस टाइप का होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो हमें पहले उस चीज को अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमको सावधानी से बोलना भी है। मतलब अच्छे से सुनना भी है, अच्छे से बोलना भी है, तब जाके ये इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली बोलते जाएं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ बोले ही नहीं खाली सुनते जाएं, हम बोलने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे खाली सुनते जाएंगे। तो वो ये सब चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में नहीं आता। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मतलब हमें अच्छे से सामने वाला क्या बोल रहा है उसे सुनना है, और जब हम बोलेंगे हम वेरी केयरफुली बोलना है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन सी, लिसन एंड टॉक केयरफुली फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर डैश। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, उसका जो मेमोरी होता है वो टेम्पररी होता है। तो जैसे ही कंप्यूटर बंद हो गया मतलब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से आपका जो भी है डाटा वो चला जाएगा। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वहां पे कोई डाटा आप स्टोर कर रहे हो तो वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट थिंग है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो डाटा होता है वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, उसके बाद सीपीयू उसे एक्सेस कर पाएगा। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो रैम और रोम, ये हैं आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो आपका होता है हार्ड डिस्क होता है, ये सारे जितने भी हैं, ये डीवीडी सीडी, ये यूएसबी, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। इसका मतलब कोई अगर फ्रस्ट्रेटेड हो या दुखी हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। फ्रस्ट्रेटेड हैं या दुखी हैं तो उसे स्ट्रेस बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट। अगर कोई चीज को आप बार बार कर रहे हो तो वो कितने दिन में आपके अभ्यास में परिणत हो जाएगा, मतलब आपके आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो उसका आंसर है 21। अगर 21 दिन तक आप एक चीज को बार बार करें तो वो ऑटोमेटिकली आपका हैबिट हो जाएगा। 21 डे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्रीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन डेक्स। ये कारखानों का जो अधिनियम लाया गया था ये कौन से साल में लाया गया था, ये 1948, ऑप्शन ए 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस आर पेड डैश। वेजेस का मतलब होता है वेतन, तो सैलरी। तो वेतन कैसे दिया जाता है, वेतन हम हर माह में प्रति मंथ में देते हैं। तो वेजेस आर पेड मंथली, ऑप्शन बी। तो आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट 1 के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आगे चल के मैं इसका हर पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।